शरद पूर्णिमा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो शरद पूर्णिमा के दिन ग्रहण होने की वजह से मैंने शाम को पूजा नहीं करी है, दोपहर में ही पूजा कर ली थी। जैसे 1:30 2 बजे तक मेरी पूजा संपूर्ण हो गई थी और मैंने मंदिर को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया है। शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण जी की विशेष पूजा होती है। दीपावली के दिन पूजा होती है, उससे भी ज़्यादा महत्व माना जाता है इस दिन का। और इस दिन रंगोली निकालना और अशोक के पत्ते लगाना, पुष्प लगाना, सजावट करना मंदिर में और धूमधाम से पूजा करने का अलग ही महत्व होता है। और इस दिन कहा जाता है कि माता लक्ष्मी ने पृथ्वी पर अवतरण लेकर आती हैं और रात को सभी के घर में जाती हैं और देखती हैं कौन किस तरह से मेरी सेवा पूजा कर रहा है। उन दिनों में वो माता लक्ष्मी सभी के घर में अक्षय रूप में विराजमान रहती है, स्थायी स्वरूप धारण कर लेती हैं। और शारदीय पूर्णिमा इसीलिए भी विशेष माना जाती है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में आकर हमें रोशनी प्रदान करते हैं और निरोगी काया देते हैं। और श्री भागवत में कृष्ण भगवान जी ने भी कहा है कि शरदीय पूर्णिमा के दिन मैं ही चंद्र रूप में आकर सारी औषधियों को वरदान प्राप्त करता हूँ और सभी को निरोगी काया देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर कुल स्वामिनी मैंने रंगोली बनाई है और उनको यहाँ पर आने का निवेदन किया है और रंगोली में मैंने धूप और दीप दिखाकर पूजा शुरुआत कर ली है। तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी का मैंने श्रृंगार और अभिषेक कल ही कर लिया था और आज मैंने उनको गंगा जल से पानी में छटक कर और उनको मौली वस्त्र स्वरूप अर्पण कर दिया था। और लड्डू गोपाल जी का जस्ट अभी ही श्रृंगार किया है मैंने और सुंदर सी पोशाक उनको पहनाई है। तो यहाँ पर मैंने जो लाल वस्त्र वहाँ बिछा दिया था, इस पर मैंने माता लक्ष्मी के चरण पादुका रखी है और जो पीतल की ग्लास रखी, इसमें माता लक्ष्मी को जो प्रिय चीज़ें हैं जैसे कि हल्दी की गांठ, कौड़ी, गोमती चक्र, चांदी के सिक्के और हल्दी की गांठ, कमल गट्टे, वो सारी मैंने ग्लास में पीतल के ग्लास में भरकर रखी हैं। और ये दक्षिणावर्ती शंख है, इसको भी मैंने अक्षत से भरकर रखा है। अक्षत को माता लक्ष्मी का स्वरूप और श्री का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर अष्टलक्ष्मी दीपक भी मैंने प्रज्वलित करा है और वहाँ पर मैंने कमल गट्टे की माला उनको पहनाई है। अष्टलक्ष्मी दीपक में माता के 8 स्वरूप उकेरे गए होते हैं और ये भी प्रज्वलित करने का बहुत महत्व माना जाता है। तो यहाँ पर मैं दीप कलश की स्थापना कर रही हूँ। कलश के नीचे मैंने अक्षत की ढेरी बनाई है और कलश के अंदर मैंने हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची, कमल गट्टा और पुष्प अक्षत रखे हैं और इसके ऊपर 5 पल्लव और पूर्ण पात्र रखा है और दीप इसके ऊपर प्रज्वलित कर लिया है और ये दीप कलश रखा है मैंने। इसके बाद में मैंने लक्ष्मी नारायण जी को पुष्प की माला अर्पण करी है और यहाँ पर लाल गुड़हल का फूल मिल जाता है तो बहुत अति शुभ माना जाता है, लेकिन मुझे नहीं मिला। गेंदे के फूल मिले हैं, सभी को मैंने गेंदे के फूल अर्पण किए हैं। सभी को मैंने वस्त्र स्वरूप मौली अर्पण करी है और धूप और दीप दिखाया है। भोग में मैंने पंचमेवा और खजूर रखे हैं। और जैसे कि आज के दिन खीर भी बनाई जाती है, लेकिन खीर मैंने कल बनाई थी क्योंकि चंद्र भगवान जी को मैंने यहाँ पर छत पर नहीं रख पाती। आज के दिन अगर मैं खीर बनाती तो मैंने कल ही खीर बनाई थी और कल ही मैंने चंद्र भगवान जी की पूजन किया था और कल ही मैंने सभी को खीर का भोग लगा दिया था। तो देखिए मंदिर एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से मैंने अशोक के पत्तों से और पुष्पों से पूरे मंदिर को सजाने की कोशिश करी है और जो केरला स्टैंड दीपक है उनमें मैंने पत्ते लगा दिए जिससे बहुत सुंदर लग रहा है।
ये हमारे शिव परिवार हैं, जो कि आज सफ़ेद चीज़ों का महत्व है तो मैंने सफ़ेद चंदन का तिलक लगाया है। और ये हमारी जगदम्बा माता हैं, ये हमारे लक्ष्मी नारायण जी हैं। इनको लक्ष्मी विष्णु भगवान जी को मैंने यज्ञोपवी और तुलसी दल अर्पण किया है। और इनका श्रृंगार भी साथ के साथ में दिखा रही हूँ। बहुत ही सुंदर सा, बहुत प्यारा सा हमारे लक्ष्मी नारायण जी ने श्रृंगार धारण करा था। अगर आप इनका श्रृंगार देखना चाहते हैं पूरी तरह से तो आप इसका वीडियो देख सकते हैं, मैंने पहले से अपलोड कर रखा है। और यहाँ पर मैंने लक्ष्मी माता के जो सवारी है उल्लू, उनको भी यहाँ पर बिठाया है। और लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार भी बहुत प्यारा हुआ है, उनका भी वीडियो मैंने शॉर्ट फीड में अपलोड किया है, आप देख सकते हैं। सफ़ेद पोशाक पहनाई है लड्डू गोपाल जी को और सुंदर सा श्रृंगार करने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी का बहुत प्यारा सा श्रृंगार हुआ है, बहुत सुंदर हुआ है। बस मंदिर में जो छटा मुझे दिखी और जो रूप मंदिर का निखर कर आज के दिन आया, जिससे मैं मतलब उनको देखती रहूं, इतना प्यारा सब पूजा लग रही थी जिसको मैं शब्दों में भी बयां नहीं कर सकती हूँ। इतना सुंदर ये पूजा हुई थी, मन प्रफुल्लित हो गया था, मन अंदर से खुश हो रहा था, अंदर से भावना आ रही थी कि सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने जो धूप और दीप का आरती करी थी वो मैं शूट नहीं कर पाई थी। और यहाँ पर पूजा में अंत में जो भी भूल चूक हुई है उसकी क्षमा याचना करेंगे। और मैंने छोटा सा हवन भी प्रज्वलित किया था, जिसमें मैंने लौंग, इलायची और पतासा रखा था, और जिसमें आपने देखा ही होगा जब मैंने उसे प्रज्वलित किया था इस वीडियो में। तो इसी तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें आगे पीछे होते हुए मैंने पूरी पूजा पूर्ण कर ली। और थोड़ी हड़बड़ाहट थी लेकिन पूजा अच्छे से हो गई और माता का श्रृंगार बहुत अच्छे से हुआ है, सभी की पूजा अच्छे से हो गई। भगवान जी सभी की अपने मंदिर में जो भी मेरे देवी देवता थे सभी की पूजा मैंने अच्छे से संपूर्ण हो गई, इसी की मेरे को सुकून है। तो अभी ये कल की पूजा है, तो देखिए मैंने कल भी अष्टलक्ष्मी दीपक प्रज्वलित किया था क्योंकि शुक्रवार था। और यहाँ पर सभी को खीर का भोग लगा है और सभी को खीर का भोग लग गया है। अब मैं चंद्र भगवान जी की पूजा करूँगी। तो ये देखिए, ये सामग्री मैंने ली थी चंद्र भगवान की पूजा में। मैंने कांसी की थाली ली थी, सफ़ेद वस्त्र लिया था, जल का कलश भरा था और जिसमें मैंने खीर बनाई थी वो बर्तन भी मैं छत पर लेकर आ गई थी। तो इस तरह से मैंने कपड़े को, जो सफ़ेद कपड़ा था पतला ही था, उसे मैंने गांठ बांध कर रख दिया था, इसे छत पर रखा था। कांसी की थाली में मैंने सफ़ेद चंद्र से चांद बनाया था और इन्हीं की मैंने पूजा करी थी। और साक्षात चंद्र भगवान ऊपर निकल आए थे, उनकी भी मैंने पूजा करी थी। अक्षत अर्पण किए, वस्त्र स्वरूप मोली अर्पण करी है, पुष्प अर्पण किए, धूप अर्पण किया, दीप अर्पण किया, भोग स्वरूप पतासे और खीर भी अर्पण करा है। और जो सम्मुख हमारे चंद्र भगवान नज़र आ रहे हैं उनको भी मैंने दीप दिखाया है। इस तरह से मैंने उनकी पूजा करी। इसके बाद में मैं उनको जल अर्पण कर रही थी, तो इसमें मैंने सफ़ेद चंदन, पुष्प और ये रखा है। अब मैं चंद्र भगवान को जल अर्पण करूँगी। जल डालते हुए हमें ध्यान रखना है कि जब हम जल अर्पण करेंगे तब पाँव में जल हमारे ना आए, ऊंचाई पर हम जल अर्पण करें। तो ये इस तरह से मैंने जल अर्पण किया और ये पूजा पूर्ण हुई और ये खीर पूरी रात तक यहीं रहेगी। तो ये वीडियो आपको कैसा ज़रूर से बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड में वीडियो ज़रूर से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय माता दी। राधे राधे।